सागर दिख रहा है आपको चेहरा? नहीं दिख रहा है ना? हाँ अब दिखा। यही होता है कैमरा। अभी मान लो ये कैमरे का लेंस है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ब्लॉक हो रहा है, तो मुझे भी आप नहीं दिख रहे हो, यानी कैमरे को भी आप नहीं दिख रहे हो। ठीक है, यही ध्यान रखना था, जो मैंने पहले बताया था यही था। हमेशा ध्यान रखो कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लेंस। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, थोड़ा पोजीशन। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इमोशंस के ट्रांजिशन के दौरान हम एक पॉज लेते हैं। जब भी हम इमोशंस का ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशन यानी एक मूड से दूसरे मूड, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक भाव से दूसरे भाव में जाना, एक ट्रांजिशन करना पड़ता है। ट्रांजिशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना एक झटका लगेगा, जर्क लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार क्या हुआ, ऐसे क्यों किया इसने, अजीब लगेगा। कोई बातचीत चल रही है, उसके बीच में हमने अचानक से हंस रहे थे, अचानक हंसता हंसता आदमी रुक गया, तो बहुत अजीब लगता है। तो उसको सॉफ्ट रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए हम ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में जाना, एक मूड से दूसरे मूड में जाना, एक फील से दूसरे फील में जाना। ट्रांजिशन करते समय ना हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्यों ट्रांजिशन कर रहे हैं, नहीं तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ट्रांजिशन क्लियर दिखेगा नहीं। तो क्लैरिटी के साथ करो। जैसे पहले मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे सीरियसली पूछूँ ना, श्याम बैठे बैठे क्या कर रहा है? खाना खाया? श्याम बैठे बैठे क्या कर रहा है? अब ये जो पार्ट है उसमें ट्रांजिशन, यानी धीरे धीरे एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, धीरे धीरे मूड चेंज हो रहा है। तो वो धीरे धीरे वाला जो पार्ट है ना, उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। श्याम बैठे बैठे क्या कर रहा है? खाना खाया? तो क्या था, धीरे धीरे हमने चेंज किया उसको लाफ्टर में। ऐसे धीरे धीरे चेंज करना होता है, एकदम से जर्क नहीं देना होता है। धीरे धीरे एक्सप्रेशन चेंज, मूड चेंज, फील चेंज, तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन और बेटर होता है, डायलॉग डिलीवरी हमारी अच्छी होती है। तो शब्दों के बीच में ट्रांजिशंस होते हैं, और जब तक मैं ट्रांजिशन ले रहा हूँ तब तक पॉज है। तो ये पॉज का रीज़न क्या है, ट्रांजिशन, क्योंकि उस वक्त मैं कोई एक्सप्रेशन चेंज कर रहा हूँ, कोई मूड चेंज कर रहा हूँ, थॉट चेंज कर रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने पूछा श्याम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है? खाना खाया तूने? तो वो रुकना पड़ेगा, वो धीरे धीरे ट्रांजिशन देना पड़ेगा। हड़बड़ी करोगे तो फिर ट्रांजिशन दिखेगा नहीं, रुकना पड़ेगा। श्याम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है? खाना खाया तूने? हल्का ट्रांजिशन देना पड़ेगा वहाँ पे, थोड़ा टाइम तक रुकना पड़ेगा। तो जब हम ट्रांजिशन करते हैं एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन या एक मूड से दूसरे मूड, तो हमें टाइम देना पड़ता है वहाँ पे। ट्रांजिशन जा रहा है, हो रहा है। पहले मैं नॉर्मली कैजुअली पूछ रहा हूँ तो बैठे बैठे क्या कर रहा है? खाना खाया तूने? हाँ, क्योंकि वो इग्नोर कर रहा है, तो उतनी देर में मैं उसको देखूंगा, उसकी वजह से रिएक्शन चेंज होगा, फिर धीरे धीरे मूड चेंज होगा, फिर तो लाइन आएगी। तो ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम ले करके। अभी अगर मैं ऐसे बोलूँ श्याम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है? खाना खाया तूने? तो चेहरे पे तो कुछ हुआ ही नहीं, फ्लैट हो गया सब। श्याम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है? खाना खाया तूने? फ्लैट। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, श्याम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है? खाना खाया तूने? थोड़ा सा चेंज, चेहरे पे दिखना चाहिए कि कोई इमोशन चेंज हुआ, कोई फील चेंज हुआ। नहीं तो एक ही इमोशन, वही श्याम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है? खाना खाया तूने? आपने क्या किया, खाली वॉल्यूम बढ़ा दिया, एक्सप्रेशन तो दिया ही नहीं कुछ। तो फील कहाँ से दिखेगा, ना आंखों में दिखेगा ना चेहरे पे दिखेगा, फील तो देना पड़ेगा ना। श्याम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है? खाना खाया तूने? तो वॉल्यूम अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, साथ साथ फेस एक्सप्रेशन भी बढ़ा रहा हूँ, उसको भी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी के रेस्पॉन्स का वेट करते समय हम पॉज लेते हैं। किसी के रेस्पॉन्स का वेट करना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वहाँ पॉज आएगा। तो यहाँ पे दोनों रूल काम कर रहे हैं। फर्स्ट वाला भी थॉट आइडिया भी खत्म हुआ, साथ साथ उसका रेस्पॉन्स का भी वेट कर रहे हो। और जो मनीष ने किया वो भी सही है। जैसे आपने बोला श्याम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है? मैं वेट कर रहा था ताकि वो कुछ बोले, उसने बोला ही नहीं कुछ।
ठीक है। अब मान लो इसी के आगे लाइन होती है कुछ और, तो बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया तूने, उसके आगे एक और लाइन जोड़ दो। तो खा लेना। ये सैलरी आई तेरी, मैं भी खाता हूँ। सैलरी आई तेरी, खाना खाया तूने, सैलरी आई तेरी, तो एक और थॉट आ गया, एक और आइडिया आ गया, लॉजिकली वहाँ पे पॉज बन रहा है, साथ साथ उसके रिस्पॉन्स का भी वेट कर रहे हो। जैसे अगर दूसरी लाइन लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आज खाना बनाया क्या, अब किसी के रिस्पॉन्स का वेट करो यहाँ पे कैसे। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ आज खाना बनाया क्या, तो लॉजिकल सी बात है कि आगे एक पॉज है, मैं वेट कर रहा हूँ, और वो बोलेगा हाँ या ना, कुछ नहीं बोल रहा है। अरे पूछ रहा हूँ भाई कुछ, आज खाना बनाया क्या, अरे पूछ रहा हूँ कुछ। अरे भाई आई नहीं ना, भाई नहीं। तो ऐसे ही होता है ना कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हम पूछ रहे हैं किसी से कुछ, तो हम वेट करते हैं उसका कि कुछ तो रिप्लाई करे। नहीं करेगा तो हम आगे की लाइन लेंगे, लेकिन आगे की लाइन लेने से पहले एक छोटा पॉज रहेगा हमेशा। तो मोनोलॉग में जब भी क्वेश्चन मार्क आता है तो मतलब आपको रुकना है वहाँ पे, वेट, उसके वेट का, उसके रिस्पॉन्स का, मतलब उसके रिस्पॉन्स का आपको वेट करना है, उसके रिप्लाई का वेट करना है। ठीक है। और एग्जांपल दो। हाँ ये सुनो, तुझे मालूम है क्या, अरे वो अपने शाहरुख खान है ना, अरे अपना शाहरुख खान, मतलब ये बोल रहा है, उसके रिस्पॉन्स का वेट कर, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है वो। शाहरुख खान मालूम है क्या, तो मालूम है ना वो शाहरुख खान, अरे अपना शाहरुख खान यार, वो तब तक वो रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, वो सोच रहा है क्या शाहरुख खान, अरे अपना, अरे भाग गया। तो ये बोले जा रहा है और उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है कुछ, वो कंफ्यूज हो रहा है। वो उतने देर में अपनी बात सारी बोले जा रहा है क्योंकि एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, तो इतना टाइम नहीं है इसके पास वेट करने का। तो छोटे छोटे पॉज ले रहा है, रिस्पॉन्स का वेट तो कर रहा है लेकिन बहुत थोड़ा सा कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा है। जैसे इंटेरोगेशन हो रही है, बहुत टाइम है, बताओ उस आदमी का नाम क्या था, देखो आखिरी मौका है तुम्हारे पास, नाम बता दो। चल रहा है, टाइम है अभी, लेकिन जो पहले वाला मोनोलॉग था उसमें इतना टाइम नहीं। ये तुझे मालूम है क्या, अरे वो अपने शाहरुख खान है ना, अरे अपना शाहरुख खान यार, भाग गया। अभी यहां पे अगर मैं, ये तुझे मालूम है क्या, वो अपने शाहरुख खान है ना, अरे अपना शाहरुख खान, इतना नहीं रुक सकते ना, क्योंकि मोनोलॉग ही नहीं है वैसा, यहाँ आपको फास्ट करना पड़ेगा। और जिस मोनोलॉग में आपके पास टाइम है वहाँ आप उसके रेस्पॉन्स का वेट कर रहे हो, लंबे टाइम तक वेट कर रहे हो। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और कैरेक्टर का मूड क्या है। सिचुएशन क्या है, एक आदमी एक्साइटेड हो गया है, अपने दोस्त को कुछ बताना चाहता है, तो बहुत फास्ट होगा सब कुछ, पॉज तो होगा, उसके रिस्पॉन्स का वेट तो करना होगा, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, छोटा सा। और इंटेरोगेशन हो रही है तो आराम से, बहुत टाइम है, रुकना होगा उसके लिए। जैसे कोई लॉयर है, सवाल पूछ रहा है, हाँ तो बता सकते हैं आप 22 जनवरी की शाम 6 बजे आप कहाँ थे। मिस्टर शर्मा, कोर्ट जानना चाहती है कि 22 जनवरी की शाम 6 बजे आप कहाँ थे। देखा माय लॉर्ड, इनके पास कोई जवाब नहीं, लंबा पॉज, रिस्पॉन्स का वेट तो किया, लंबे टाइम के लिए किया। अबे तो अब 22 जनवरी की शाम 6 बजे आप कहाँ थे, देखा माय लॉर्ड, इनके पास कोई जवाब नहीं। तो माय लॉर्ड, अरे भाई बोलने तो दे उसको पहले। है ना, तो एक सेंसिबल पॉज होना चाहिए वहाँ पे। जज भी बोलेंगे ना, जज साहब, भाई कौन है, क्या नाम है भाई तुम्हारा, कब से वकालत कर रहे हो, तो बोलने तो दो यार। अपनी बात बोली और प्रूफ भी कर दिया, उसको टाइम तो बोलने के लिए। तो जहाँ पे आपको टाइम देना है वहाँ देना पड़ेगा, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से और मूड के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। और कई बार ड्रामेटिक फोकस बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लिखो, ड्रामेटिक फोकस बढ़ाने के लिए भी हम पॉज लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ,
ड्रामा क्रिएट करना, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लेके आना, है ना। ड्रामा क्रिएट करते हैं जब, सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ड्रामा क्रिएट कर, ड्रामेटिक फोकस। जैसे मैं तुमसे कुछ बात कर रहा अब सबको ध्यान में क्या देख रहे, कुछ दिखा क्या, तो पॉज हो गया और वो ड्रामेटिक फोकस बढ़ रहा है वहाँ पे, ड्रामा बिल्डअप हो रहा है, मतलब पीछे कुछ है। तो ऐसा हम क्रिएट करते हैं। जैसे बात करते करते मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे होता है ना, डायलॉग है ऐसा कि बात कर रहा है उस आदमी से, अचानक उसको कुछ याद आया, इसी ने तो किया है खून। जैसे मान लो कि सोमवार की शाम को 6 बजे, यार सोमवार की शाम को 6 बजे हम कहाँ पे थे, और कौन हो सकता है जिसने हमारी गाड़ी चुराई। सोमवार की शाम को तो मैं यहीं था। तू कहाँ था 6 बजे, तू कहाँ था? इसी ने चुराई गाड़ी। याद आया, शाम को 6 बजे तू कहाँ था? वो क्या था? ट्रांजिशन ऑफ इमोशन। ड्रामेटिक फोकस बढ़ रहा है, ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। अचानक कुछ याद आया, कुछ दिखा, कुछ सोचा। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अरे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई, पुलिस नहीं आ सकती यहाँ पे। पुलिस दिख गई, तो क्या हुआ? ड्रामेटिक फोकस बढ़ा। अरे पुलिस आ भी नहीं सकती इधर, पुलिस आ गई। कोई भी ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसके होने से कुछ ड्रामा क्रिएट हो रहा है, जो ऑडियंस ने थॉट नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो अचानक हो जाए, तो क्या हुआ? ड्रामा क्रिएट हुआ, सबका फोकस बढ़ा, ड्रामेटिक फोकस, इंटरेस्ट बना लोगों का। उसे ड्रामा क्रिएट करने के लिए सीन में हम पॉज लेते हैं।